श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है। अब दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं तो घर में जो माता पिता होते हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, वह भी अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करती हैं भगवान से कि वह इस बार अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करें या वह पूरी क्लास में सबसे फर्स्ट टाइम पर। दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे भी विशेष उपाय हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे, जहां पर पंडित जी ने यह बात बताई है कि अगर आपके बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो भी उससे पहले आप लोग यह वाला उपाय कर लो। या किसी बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, या वह पढ़ाई को करते समय यूट्यूब पर चला जाता है, फेसबुक पर चला जाता है, या उसका मन इधर-उधर भागने लगता है पढ़ाई की बात सुनते ही, तो वही उसके लिए भी पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। अब दोस्तों, यह वीडियो इस समय बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। माताएं बहनें जो है बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों के लिए कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही है और बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वह यह चाहते हैं कि भाई उनको उनकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिले, भाई उनको भी यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि भाई इस वीडियो में हम आपको वह उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित जी ने सीबीएसई या बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए बताए हैं, या जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बार परीक्षा देने वाले हैं, अपनी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं, वह लोग इस वीडियो को देखें क्योंकि उनके लिए इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा उपाय। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरा उपाय अच्छे से समझ आएगा, वरना आधा अधूरा उपाय सुनोगे तो भाई आपका उपाय काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात यह आती है कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी भी कर रहे हैं। पर दोस्तों, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरी प्रयास के साथ अपना पढ़ते हैं, अच्छे से याद करते हैं, पर वह पेपर के समय जाकर भूल जाते हैं ना। कई सारे बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं पर उन्हें उसे समय याद ही नहीं आता है जब वह पेपर लिखने के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन बच्चों के लिए हम लोग उपाय बताने वाले हैं। जो भी बच्चे अपनी बोर्ड परीक्षा का जी भी दिन पेपर देने के लिए जाएं, उसे दिन वह भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर यह एक उपाय जरूर करें। यह उपाय दोस्तों सच में चमत्कार करता है। भले ही कुछ लोग इस उपाय को सही न मानते हो, पर लोगों को इस उपाय का फल मिला हुआ है, इसलिए आप भी अपने बच्चों से यह वाला उपाय कारण उसके बाद आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, परीक्षा देने भेजें, फिर देखिएगा उसे पेपर में उसके कितने नंबर आते हैं। तो दोस्तों, यह आप लोगों ने सुना होगा, पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है कि बेलपत्ती और शहर वाला जी उपाय को करने से अगर बच्चा पढ़कर भी नहीं जाता है, अगर उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है तो फिर परीक्षा में पास हो जाता है। पर दोस्तों, उसके लिए बच्चों को भी अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ती है। उपाय को करते समय मन में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यह जो उपाय जितने भी होंगे बच्चों के लिए, यह सिर्फ बच्चों को अपने हाथ से करने। आप देखिए, बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, बच्चों के उपाय समझ भी नहीं आ सकता, तो इसके लिए जो भी घर के बड़े होंगे, माताएं बहनें होगी, वह इस उपाय को करने में अपने बच्चों की मदद कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला उपाय सभी बच्चों के लिए है जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है वह सबसे पहले सुनो। देखो, बोर्ड परीक्षाओं को आने में अभी थोड़ा समय है, ठीक है, बहुत जल्द आने भी वाले हैं, पर उसके पहले आप अपनी परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर ली। आपकी तरफ से जितना आपसे हो पता है आप उतनी पढ़ाई करें। ठीक है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बच्चों से जितना पढ़ाई हो सके, जितना उनसे याद हो सके, जितना वह पढ़ सके अपने परीक्षा के लिए, उतना ही पढ़े। ठीक है, उतना पढ़ने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा का देना है, ठीक है, जैसे कि आपका पहला पेपर का जो देना है वह आ गया, ठीक है, तो उसे दिन आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अपने पेपर को देने से पहले है ना, पेपर जब आपका हो तो भाई उससे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बच्चों के पास समय कम होता है भाई, उन्हें जल्दी से जल्दी परीक्षा में पहुंचना रहता है, इसलिए वह मात्र अपने 5 मिनट इस उपाय को करने के लिए दे दें। तो अब आपको उपाय को करने के लिए करना क्या है, देखो, सुबह सुबह आप ही सुबह की एकदम से तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए जिस दिन आपका पेपर हो उसे एक दिन पहले रात्रि में आप इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना। मतलब जो जो सामग्री इस उपाय में लगेगी या जो उपाय को करने की जो प्रक्रिया है वह आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय को करने में हमें मात्र 2 चीजों की आवश्यकता होगी। वह 2 चीज कौन कौन सी हैं? वह 2 चीज हैं दोस्तों, एक तो है बेलपत्र और दूसरा है शहद। देखिए,
शहद का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों शहद आप लोगों को शुद्ध वाला लाना है जो कि पूजन वाले कार्यों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक बेलपत्री अच्छी वाली और एक शहद मतलब एक शहद की छोटी सी डिब्बी आती है पूजन वाली, आप वह ले सकते हैं, या आपके पास पूजन वाला शहद अलग से रखा हो तो आप वह भी ले सकते हैं ना। अभी समय पर बहुत सारे लोगों को यह भी एक समस्या आ सकती है कि अगर हम इस उपाय को करने में थोड़ा लेट हो जाए या हमें बेलपत्री ना मिले तो उसे समय पर हम क्या करें। तो देखिए शहद तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, पर हो सकता है कि भी आपको बेलपत्री ना मिले तो उसे स्थान पर दोस्तों आप भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए ठीक है सिर्फ यही एक रास्ता है इस उपाय को पूरा करने के लिए है, ना तो आपकी एक बेलपत्र और अपना थोड़ा सा शहद अपने साथ में रखना। अभी सुख का कुछ भी नहीं करना है, मात्र अपने साथ में रखना और जिस दिन आपका पेपर हो उसी दिन सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में आप जल्दी से पहुंच जाना, ठीक है। और 5 मिनट का यह उपाय उसे दिन जरूर कर लेना। अब करना क्या है, अब देखिए इस उपाय को करने के लिए घर की जो बड़े हैं वह अपने बच्चों के साथ जरूर जाइए ताकि वह यह उपाय सही तरीके से कर सके और उनको इस उपाय का फल भी मिल सके, ठीक है। तो बच्चों को करना क्या है, देखिए बच्चों को अपने हाथों से यह वाला उपाय करना है। जो बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है उसको अपने हाथों से ही उपाय करना है। आज अगर बच्चा खुद इस उपाय को अकेले कर सकता है तो भी वह अकेले भी मंदिर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सके तो अपने साथ में एक लोटा जल ले जाना, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर कोशिश ऐसी ही करना, ठीक है। तो पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचना। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जाकर भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना है। आपके पास वैसे भी समय काम रहेगा तो इसलिए सबसे पहले जाकर आपको जल चढ़ाना है। शिवजी पर जल चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर अपना वह उपाय कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है, ठीक है। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी वह बेलपत्र अपने सामने रखना है। बेलपत्र का जो चिकना भाग होगा वह आपको अपने सामने की तरफ करके रखना है, ठीक है। अब जो आप अपने साथ में शहद लेकर आए हुए हैं इस शहद को इस बेलपत्र की बीच वाली सबसे बड़ी पट्टी पर लगा दीजिए। कैसे लगाओगे, देखिए थोड़ा सा शायद उसे बीच वाली बड़ी पट्टी पर लगाइएगा और उसे बीच वाली बड़ी पट्टी पर पूरे में शहद को अपनी सीधे हाथ की उंगली से फिर दीजिएगा, ठीक है। पूरे में फिरने के बाद दोस्तों अब यह बेलपत्र आपके उपाय के लिए तैयार हो जाती है और इस बेलपत्र के ऊपर यह शायद आपको भगवान शिव जी के मंदिर में आकर ही लगाना है, ना तो जैसे ही आपकी है बेलपत्र उपाय के लिए तैयार हो जाती है तो मात्र आपको इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। यह कह लो कि इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के जो सामने की तरफ का भाग होता है, मतलब शिवलिंग को आप सामने की तरफ से देखते हो ना, तो वह सामने की तरफ की भाग पर आप लोगों को इस बेलपत्र को चिपका देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर चिपकने से मतलब यह है कि अपने बीच वाली बड़ी पट्टी पर जब शहद लगाया है तो भाई यह वह शहद के जरिए आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका सकते हैं। और जैसे ही यह बेलपत्र चिपका दिया भगवान शिव जी की शिवलिंग की ऊपर तो आपका उसे दिन जो भी पेपर पड़े, जो भी परीक्षा हो, उसे परीक्षा के लिए प्रार्थना कर ले, उनसे निवेदन कर ले कि आप उसे परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके बाद में दोस्तों जैसी आप लोग यह बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देते हो वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेना और धूप देकर सीधा अपने पेपर के लिए निकल जाना, ठीक है। अपने माथे पर तिलक भी जरूर लगा लेना भगवान शिव जी के मंदिर से, ठीक है। और भगवान को धूप देकर आप अपने परीक्षा की ओर निकल जाना और भगवान का नाम लेकर अपनी परीक्षा लिखना शुरू करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर लिखना शुरू करना। आप परीक्षा पेपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन ही मां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना और अपनी परीक्षा का पेपर लिखना शुरू कर देना। अब आपने जितने भी मेहनत करी होगी आपकी मेहनत का फल आपको अपने आप मिल जाएगा आपकी परीक्षा के फल में, ठीक है। अब दोस्तों यह जो उपाय है यह आपको जब जब करना है जब आपकी परीक्षा हो, ऐसा ना हो कि भाई एक दिन मतलब पेपर शुरू हुए सिर्फ उसी दिन किया उसके बाद नहीं किया। जिस दिन आपकी परीक्षा पड़े उसे दिन आप लोगों को सुबह सुबह यह वाला उपाय करके ही अपनी परीक्षा देने के लिए जाना है, जिससे कि आपको उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर बताया है जो कि अपने तरफ से बहुत पढ़ते हैं,
बहुत मेहनत करते हैं, पर जब भी वह भूल जाते हैं परीक्षा में जाकर तो भाई यह उपाय सब बच्चों के लिए ठीक है। सब बच्चे चाहे वह बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो वह बच्चा इस उपाय को करके जरूर जाए, उसे बच्चों को उसकी परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी, वह 5 जरूर होगा। ठीक है, अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी मेहनत करके जरूर जाना। अब हम उन बच्चों के लिए एक उपाय बता देते हैं जो कि पंडित जी ने बताया है, जो कि अभी इस समय पढ़ाई तो कर रहे हैं बट उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वह कहीं पर सोशल मीडिया की तरफ भागने लगते हैं। भाई उन जैसी वह किताब उठाते हैं तो उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो उन बच्चों के लिए माताएं बहनें यह वाला उपाय जरूर कर लें उनके बच्चों के लिए कि भाई आप लोग अपने घर से क्या करें। इस उपाय को करने के लिए एक लोटा जल सबसे पहले भर लें, उसके साथ में दोस्तों एक शहर एक छोटी सी कटोरी में शहर भर लीजिएगा। उसके बाद में इस शहर के अंदर एक रुद्राक्ष डाल लीजिएगा। देखिए वैसे तो 9 मुखी रुद्राक्ष की इस उपाय में आवश्यकता होगी, पर आपके पास सीहोर का रुद्र है तो आप रुद्राक्ष को इस शहर के अंदर डाल लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब आपको सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है। जब भी आप लोग यह उपाय कर रहे हैं, अभी आप लोग माताएं बहनें इसी समय यह उपाय कर लें जब आप यह वीडियो देख रहे हो, मतलब किसी भी दिन सुबह सुबह कर ले, पर परीक्षाओं से पहले कर ले, ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी तो परीक्षा देगा ना। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी यह तैयारी को करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाए। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले आप अपनी जो शहर की कटोरी के अंदर रुद्राक्ष डालकर लाई है, इस रुद्राक्ष को उसे शहर की कटोरी से निकालकर आप जलधारी के ऊपर रख दीजिए। शिवलिंग की जलधारी होती है वहां पर रख दीजिए। उसके बाद में जो आपकी कटोरी में शहर है इसको आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग के ऊपर इस शहर को चढ़ाने के बाद यह जो रुद्राक्ष है और जो शहर अपने शिवलिंग पर चढ़ना है, इस शहर को वापस से अपनी कटोरी में जेल लीजिए। जितना शहर आ जाए उतना जेल लीजिए। बाकी जो आपने रुद्राक्ष जलधारी पर रखा है इसको वापस से उठा लीजिए। ठीक है, यह दोनों चीज आप अलग रख लीजिए। इसके बाद में अब आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं या भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए दूध दही की शक्कर शहद जो भी चीज लेकर गए हैं, उन सारी चीजों से अब आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यह रुद्राक्ष और शहर जो आपने शिवजी पर चढ़ा दिया वापस से ले लिया है, या आपको सीधा अपने घर पर लेकर आ जाना है और अपने घर पर आकर इस शहर को रुद्राक्ष को वापस आपको अपने पास ही रख लेना है सुरक्षित। पर जो रुद्राक्ष के साथ में जो आप शिवजी पर से शहर लेकर आए हुए हो, इस शहर को आप अपने बच्चों को 11 दिन तक चाटते रहो, सुबह शाम चाटते रहो। वह भी 11 दिनों तक आपके बच्चे का अपने आप पढ़ने में मन लग जाएगा। आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वह टीवी देखेगा ना वह मोबाइल चलाएगा, बस अपना पढ़ने में माँ लगाएगा क्योंकि उसकी परीक्षाएं आने वाली है। इससे उसकी माँ अपनी पढ़ाई में लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर यह पूरे उपाय हमने आपको बता दिए हैं। आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है, माता बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह भी चाहती है कि उनका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, तो भाई यह उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम के होंगे। पर आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो ही भगवान अपनी तरफ से आपको इस उपाय को करने का फल जरूर देंगे। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।